हाथी को तुम कछू भी दे दियो वो सूंड में ले है, वो कहां फेंकत आगे नहीं। ये हाथी का स्वभाव है। अब अगर तुमने ऐसी फोटो गणेश जी की लगा ली कि निकरवे पे घर से दर्शन हो तो वे घर को सब उठा उठा रोड पे फेंक दे। गणेश जी की तस्वीर घर में कहां लगानी चाहिए? और आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं गणेश बिल्कुल सीधी रहते, कोई कोई गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ, कोई गणेश जी की सूंड बाईं तरफ, सूंड बारे के दाहिनी, सूंड बारे के बाईं सूंड बारे। पर ये चर्चा आज की नहीं जा तो परसों गणेश जी के जन्म पे हुई है। आज तो सिर्फ पंचदेव पूजा है। तो गणेश जी का स्वरूप आपने देखा, गणेश जी की पिंडी कहाँ है? वैसे तो आजकल लोग गोबर, जबकि गोबर के गणेश जी बनते ही नहीं है। अब बनते हो तो कोई विद्वान बताए कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस पुराण में लिखा है कि गोबर के गणेश जी बनत हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, गोबर के गणेश नहीं बनते, गोबर की गौरी बनत है। गैया के गोबर में गणेश जी को वास नहीं है, गैया के गोबर में लक्ष्मी जी को वास है। गोमयम गौरी, ये गोमयम गौरी। और आपने देखा होगा जब तुम्हारे घर तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट के चावल की कटोरी में रख के कहते हैं। और अगर कभी तुम्हारे घर में कोई पूजा होवे, अनुष्ठान होवे, और जब पंडित जी जान लगे तुम भिखारी बन जाइयो, कहियो पंडित जी सब ले जाओ। पर जब वो सुपारी के गणेश, क्योंकि अगर गणेश तुम्हारे घर से चले गए, भाई जहां पति है पत्नी का सर्वस्व तो वहां, चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे। और जब गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि बाहर हो जाएंगी तो शुभ लाभ अपनी मां के बगैर तो तुम्हारे घर से सब चला जाएगा। इसलिए कभी भी गणेश जी मत देना। 3 चीजें कबहू दान ने, जिंदगी में कभी किसी को गणेश जी दान में मत देना। यहां तक कि अपनी बिटिया के विवाह में भी माता पिता को गणेश, अब जब सगी बिटिया के लाने गणेश जी ने दाव चाहिए तो फिर और कोई की तो छोड़ा ही दो। आजकल आदमी टीका में गणेश जी बटवान लगे। शादी में कई लोग तिलक में गणेश जी की फोटो देते हैं, प्रतिमा देते हैं। कभी भी गणेश जी का प्रतिमा चित्र, आंवले का पेड़ कबहू को दान में न दियो। आंवले का फल दान करने का विधान है, पर आंवले का वृक्ष दान नहीं करना चाहिए। जब मानियो जब भोग ले तुम 1 साल तक चौथ के चौथ शायद ही है तुम्हारा भोजन जो कर लियो। जब मानियो हमारी बात, आंख बंद करके हमारी बात नहीं। नौमी रेगुलर अपने घर से आंवले को वृक्ष दान कर दे। इसलिए कभी भी आंवला और गणेश जी का दान नहीं करना चाहिए। एक चीज और है, वो हम गणेश जी तो कितने हो गए? 4। से पहले भगवान भोलेनाथ जिनका स्वरूप भी पूछता है, और दूसरे भगवान नारायण जिनका स्वरूप भी, तीसरी माता दुर्गा, चौथे भगवान गणेश। अब सूर्य का स्वरूप तो 7 घोड़े नहे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं, और भगवान भुवन भास्कर विराजे हैं। अब सूर्य की पिंडी कहां पूजत है? सूर्य का लाकेट देखा है?
जिसमें ना हाथ है, न पेट है, न पीठ है, खाली अकेला मुख है, खाली अकेला मुख है। और कली काल में जो सूर्य हैं वो प्रत्यक्ष देवता है। अगर जिस व्यक्ति ने जीवन में सूर्य आराधना कर ली, सूर्य आराधना का प्रत्यक्ष फल है। पर हम लोगों को तो सूर्य को जल चढ़ाना भी नहीं आता। विशेष ध्यान से सुनना, जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो पुरुष के लिए अपना दाहिना पांव की एड़ी जमीन से ऊपर, वरना भयंकर अपराध लगता है उस व्यक्ति। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त अपने दाहिने पांव की एड़ी आदमी को जमीन से ऊपर कर, और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की, डेरे पांव की एड़ी जमीन से ऊपर। अगर पुरुष की दाहिने पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो सूर्य को जल चढ़ा रहा हो तो अपराध। और माताओं की अगर बाएं पांव की एड़ी जमीन में लगी है और वो सूर्य को कभी एक बार में जल नहीं चढ़ाना, और भगवान शंकर को एक ही बार जल चढ़ाओ चाहिए। अगर लोटा की धार टूट जाए तो जल चढ़ा, एक धार में जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना। गंगा सागर किसको कहते हैं? एक टोटी वाला लोटा आता है। और ये कहावत भी है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सूर्य को कभी एक बार में जल मत चढ़ाओ, गंगा सागर हाथ में ले लो और तीर करो, फिर जल चढ़ाओ, हाथ सीधो करो, फिर जल चढ़ाओ, फिर हाथ। मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूं और शास्त्र मत विधि बता रहा हूं, टोटका टोना बारी नहीं। करिया परस धल्ले सो कृपायान लग। अगर करिया चामरे से कृपा आउती, ज्यादा कृपा तो भैंसों पे रहने थी। आज को आदमी ऐसो पागल हो गया है, टीवी पे कोनो चमक धमक को बाबा या भर पाए और उन्हें जो बता दई सो तुमोरों ने आंखें बंद करके वो कर लो। वो एक निर्मल बाबा आओ तो उन्हें एक दिन टीवी पे बैठ के कह दई कि घर में शंकर जी ने धरो चाहिए, है खबर? तुमोरों ने शंकर जी उठाए और गांव आदमी बैठेंगे तुम्हारी में, शंकर जी उठा के बाहर फेंक दे। कोनो दिना हम जैसो ढोंगी पाखंडी केवे कि घर बारे को उठा के बाहर फेंक दियो, सो उठा के घर बारे को बाहर फेंके जो तुम्हें कृपा। हर बात ने मानू करे। ये टीवी पे जितने आ रहे ये संत मंत नोई, ये सब अपनो अपनो व्यापार या समा रहे हैं, सब अपनी अपनी रामलीला जमाए बैठे हैं। जहां जितनी चमक धमक हो जाए उते नकलीपन कर है जो चेल। ऐसे चमक धमक में नहीं दौड़ो। जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बता रहे, जो तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बता गए, उतनी पूजा तो करत रहो। गैया की पूजा करत रहो। सो गैया को तुम्हें गोबर उठाए में हाथ बसा रहे, और कुत्तों को फेंक रहे जब नहीं बसाए हाथ। वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो। वही प्लेट में कुत्ता खा रहा हो, वही में भैया खा रहा हो। अब कुत्तों में रहे है तो कुत्ता तो बन है ही। कछु कछु कहते हैं गुरुजी ये बेकुत्ता नहीं। तो अब हमें जा बताओ, हटा में तुम्हारे जूता चप्पलें ले हो तो पांव में पैर हो, अरे कहूं बंबई से ले आ हो तो का मूड पर कि ये बंबई के जूता यहाँ ये हाथों में। अरे कुत्ता तो कुत्ता होते हैं। और सुन लो, जिनके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर में पितर उसको स्वीकार नहीं करते, उसके पितर खून के आंसू रोते हैं। जिन्हें ओखो श्राद्ध करवे को कोनो फल नहीं।
जिनके घर में कुत्ता पला होगा उसके घर में श्राद्ध का कोई फल नहीं है। इतने तक लिखो है, अगर ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध जेवे जाए कोरा में अमृतई काय ने होए, अमरई काय ने हो रहे हो। और अगर श्राद्ध खात खात वो के घर में कुत्ता दिखा जाए तो कोरा उतना ही थूक के ब्राह्मण उसके घर का अमृत नहीं खाना चाहिए। पितर पक्ष में जिसके घर बना उस ब्राह्मण के भी जितने पितर होंगे वो नरक चले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को उसके घर का श्राद्ध नहीं खाना चाहिए। वो कुत्ता सोफा पे बैठे, इसमें इतना दुर्भाग्य तो देखो, ये देश में जूता शोकेस में बिक रहा है और किताबें रोडों, किताबें कहां बिकत? रोडों पे संग्रह वे बोरा पे धर के बेच रहा है। अब तो हमें जो लगत कि ये देश को किताबों की जरूरत नहीं है, बहुत सोचने वाली। तो सूर्य आराधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और मैं आपको जो शास्त्र मत बात बता रहा हूं, जिसको दवाई ना लग रही हो, खूब इलाज करवा रहा हो पुरुष और दवा ना लग रही हो, तुम लाल चंदन ले आओ, रक्त चंदन पानी में घिस के इस दिन जल चढ़ा के देख ले। जिन माताओं का स्वास्थ्य गड़बड़ रहता हो तो जो मांग में भरने वाला सिंदूर है, जो लोटा में डाल के जल चढ़ा सरक आओ तरह काय बैठे उतर। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे घर में किसी ने टोटका टोना जादू, आप 21 दिन तक रेगुलर पीला सरसों लोटे में डाल के जल चढ़ा के, तुम्हारे घर में बड़ी कलह मची हो, शहद डाल के सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। और अगर सूर्य गायत्री का मंत्र और आपको आ जाए, सूर्य गायत्री क्या है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जो हम लोग तो नित्य कर्म में दूसरा मंत्र बोलते हैं, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवाकरो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। पर आप तो सिर्फ सूर्य गायत्री 3 बार जल चढ़ाओ, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा से करो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधो करो, फिर तीसरी बार मंत्र बोलो। आप 21 दिन अगर आपके घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, आप पे कर्ज ज्यादा हो रहा हो, आप मिर्ची के दाने, मिर्ची में दाने निकलत ना लाल 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 मिर्ची में, मिर्ची के दाने आप लोटा में डाल के जल चढ़ा के देख लो। बहुत उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। तो इन पंचदेव पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पिंडी भी पूजती है और जिनका स्वरूप भी पूजता है। पर मेन बात है गुरु जी के शरीर में जो शिव पिंडी है उसका स्पर्श होना चाहिए। और अगर उस शिव पिंडी का स्पर्श नहीं हो रहा है, गुरु बहुत जरूरी है। पर आजकल तो हम क्या बताएं, गुरु जी हर की भी हालत खराब चल रही है। गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तुम्हें जहां मानने हो सो मर जज्जो, अच्छी धोती कुर्ता वाल ले आओ तुम तो। और आजकल तो 10 जबरदस्ती दीक्षा दी जा रही, पकड़ पकड़ के
पहले जैसे कहानी भोत में जानवर ने जबरदस्ती करते, ऐसे आजकल गुरुजी हर के चेला लग गए घेरों से। अरे तुम तो ले ही ले दीक्षा, ले ही ले। अब वो लेने हो चाहे लेने हो, दीक्षा कछु जबरदस्ती को विषय तो आए नहीं, या तो श्रद्धा को विषय है। हमारी जहां श्रद्धा हो जो तो झोंके सो घेर रहे। गुरुजी हर के दो चार खास बन गए, अब घेर रहे हैं। अब पकड़ पकड़ दीक्षा दोबारा मनु ऐसे गुरुजी हर की बागत हो जे। लोभी गुरु लालची चेला और दोई को नरक में ठे। ऐसे गुरुजी मर के बना थे अजगर। ध्यान से सुनियो, लोभी गुरु मर के को बनत अजगर और चेला को बनत चीटिंग। ये जन्म में गुरुजी ने चेलों को चीथो, सो जन्म में चिटिंगों ने अजगर को चीथ लाओ, माने चीथ लाओ, हिसाब बराबर होगा। एक नाव फैशन और बन गवा। वो नौ महाराज आए, बेलाएं बैठे नारियल। जिंदगी में गुरु ने बदल गो, कितना बड़ो मिल जाए तुम्हारे सामने। गुरु गुरु है। मंत्र जीवन में सिर्फ एक बार लेना चाहिए। शिक्षा गुरु जितने बना पाओ बना लो, पर दीक्षा गुरु जीवन में एक भाव। जन्म एक बार, जन्म देने वाला पिता एक होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जीवन देने वाला गुरु भी एक ही होता है। जब 10 बाप नहीं हो सकते तो। और कभी ये मत कहना कि हमारे गुरुजी हल्के उनके गुरुजी बड़े। तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, गुरुजी दीक्षा दे तो हम न करना। बोले काहे? हमने कहा हम खुदा ही नहीं सो चेला मेला नहीं बना, हम खुदा ही चेला हैं। अबे मैं तार दे, हम आई रो तो ठिकानो नहीं है। अबे कि हमारी कागत होने हम कहा। पर हमने कही माता जी दीक्षा शास्त्री जी हर संतवा दे, हम नाती पोतों को लेने। बोले नहीं, हम ही को लेने। तुमने अब नो दीक्षा नहीं लाई 70 साल की, जोन साल दीक्षा लाई वही साल हमारी शादी हो गई। हमने कही फिर क्या जोन पति के गुरुजी हते, हमने उनसे दीक्षा ले ली। हमने कही फिर का भाव? बोले 1 साल में भी यही मार गए कि 2 गुरुजी से लाई सो 2 तो निपटा दाए। अब विपना बिहारी दिखा रहा है। हमने कही हम देत हुई तो ने दे काय कोई ऐसी दीक्षा ले। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, पर कैसा गुरु? अच्छे कहावत है, हटा में भी चलत हुई है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। चलत है जा कहावत, जानत हुई हो कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। इतने अड़े रहियो अपनी बात पे, बत गए तुम विपिन बिहारी के कोण में। तुम कह रहे पानी पियो छान के, हम हटा में से 10 बार। तुम जितनी बार कहो मुत्ती बेर छनवा रहे वो पानी को। भारी हाथ उठा रहे थे कि पानी पियो छान के। हम 100 बार छनवा रहे वो पानी को पिए। एक कहावत को बदलो, उल्टो करो। कैसो? पानी पियो जान के है पीवे के लायक के नहीं, छान के नहीं जान के। पानी पियो छान के ओ लाखियो। चाहे जे के सामने आत्मसमर्पण न कर दो कि तनक चमक धमक देखी सो बे बैठे नारियल न कही तुम तो कान फूंक दे। अकेले कान फूंके में बैकुंठ जा रहा है तो 5 रुपया ले जा कंप्रेसर की मशीन में धरवा दे सटक। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हैं? जब पति और पत्नी का संबंध होता है तो बीच में एक गांठ जोड़ी जात है। जोड़ी जात के नहीं? जोड़ी जात जोड़त है, गांठ के नहीं। अब तुम्हारों से अगर हम जा भी पूछ लें कि एक जने हमें हाथ उठा के जा बता दो कि अपने सनातन धर्म में सबसे पहली बार गांठ कौन की जुड़ी थी, वो बता सकत जा बात? कि ग्रंथि बंधन पहली बार ये सृष्टि में
कोन को भाव तो